कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार आने वाले दिनों में काफी तेज हो सकती है। फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब ने दावा किया है कि अगले कुछ हफ्तों में भारत को कोरोना की तीसरी वैक्सीन मिल सकती है। इसके साथ ही रूस की स्पुतनिक 5 को भी भारत में जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इन दोनों वैक्सीन के आने के बाद भारत में टीकाकरण की स्पीड बढ़ सकती है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर को थामने में मदद मिलेगी। इसके बाद ही वैक्सीन पासपोर्ट लागू करने वाले देशों में भी लोगों का जाना आसान हो सकता है। लेकिन इस बीच डार्क नेट पर कोविड-19 की वैक्सीन पासपोर्ट और कोविड-19 टेस्ट के फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बेचे जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा है कि कोरोना का वैक्सीन सर्टिफिकेट हर व्यक्ति को दिया जाए जिसने भी कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया है। अब ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको दूसरे देशों में घूमने की आज़ादी देता है, आपको मॉल्स में, पब्स में, लाइव कॉन्सर्ट्स में जाने की आज़ादी देता है। पर ये अभी सिर्फ डिस्कस ही हो रहा है, ये डिस्कशन में है। लेकिन बहुत से ऐसे थ्रेट एक्टर्स हैं जो साइबर क्राइम मार्केट्स के अंदर इनके फेक सर्टिफिकेट्स बनाना शुरू कर चुके हैं और बेच भी रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी चेक पॉइंट के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि डार्क नेट पर जनवरी में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन से जुड़े विज्ञापनों को देखा गया था। अब डार्क नेट पर एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, साइनोफार्म, जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए $500 से लेकर $750 तक की मांग की जा रही है। साथ ही डार्क नेट पर $150 तक में कोरोना टीका लगाए जाने के फर्जी सर्टिफिकेट भी बेचे जा रहे हैं। चेक पॉइंट के रिसर्चर्स का कहना है कि जनवरी से लेकर अब तक कोरोना वैक्सीन से जुड़े विज्ञापनों की संख्या में 3 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है और इसकी संख्या करीब 1200 हो गई है। चेक पॉइंट का कहना है कि डार्क नेट पर वैक्सीन बेचने वाले अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस से है, क्योंकि टीम को रूसी और अंग्रेजी भाषा के कई विज्ञापन मिले हैं। इन विज्ञापनों में 2 नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेने वाले को 1 रिपोर्ट मुफ्त देने का ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल रिपोर्ट को कई जगह पर एंट्री से पहले अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन, चीन, इजराइल और अब जापान भी कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम को लागू करने पर विचार कर रहा है। इससे सैलानियों को बार, स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसी जगहों पर जाने की अनुमति मिल सकेगी। ऐसे में इस फर्जी पासपोर्ट से डार्कनेट पैसों की उगाही कर रहा है और लोगों को फर्जीवाड़े के जरिए कहीं भी जाने की अनुमति दिलाने का दावा कर रहा है। हाल ही में एक रशियन स्पीकिंग साइबर क्राइम फोरम के अंदर हमने देखा है कि 6000 रुपए के अंदर ऐसा एक फेक सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। लोग सिर्फ इसे बेच ही नहीं रहे, बहुत से ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे आपको ऐसे साइबर क्राइम मार्केट्स के अंदर जो इसकी मांग कर रहे हैं, ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स की। ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स अगर आप बनवाएंगे अपने लिए तो आप अपने जानने वालों को रिस्क पर डाल रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। और आप लाइफ को नॉर्मल करने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो इससे इम्पैक्ट आपकी ही कंट्री पर पड़ेगा, आपकी ही लाइफ पे होगा। चेक पॉइंट के रिसर्चर्स के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के बदले भी डार्क नेट पर फर्जी रिपोर्ट बेची जा रही है। हालांकि इस फर्जीवाड़े में एक और धोखाधड़ी भी किया जा रहा है कि पैसे लेने के बावजूद ये हैकर्स किसी तरह का कागजात लोगों को नहीं दे रहे, यानी ये पैसा बटोर कर चंपत हो जाते हैं। इसके साथ ही ये भी भरोसा नहीं है कि यहाँ से मिलने वाली वैक्सीन असली है या नकली।